बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि सीएससी के फॉर्म में काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं। लास्ट ईयर जो फॉर्म था उसमें और इसकी इस साल जो फॉर्म है उसकी निस्बत जो है काफ़ी सारे चेंजेस आई हैं उसमें। तो पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले studyinchina.csc.edu.cn ये खोलना है, और इसके बाद एक और भी होता है इसका पोर्टल का लिंक, तो वो भी ओपन करके देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि वो अगर लिंक वो भी आ जाए ना, कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज में लिखा होता है लॉग इन एट लिहुआ, इस टाइप का होता है लिहुआ। एक मिनट, स्टडी इन चाइना, तो ये देखे सीएससी लिहुआ, ये अगर आ जाता है लिहुआ, पता नहीं कौन सा है, ठीक है। ये अगर लिखा हो लिहुआ.edu.cn तो तब भी आपने वही पे लॉग इन करना है, ठीक है। तो मैं चलते हैं हम इस पे studyinchina.csc.edu.cn। तो इस तरह का कुछ आएगा। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, साइन इन करें, और अगर नहीं है तो फिर क्या करें, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, वैलिडिटी एंड सबमिट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे वो जाएगा, कोड जाएगा। वो 7 दिन तक कोड वैलिड होता है। अगर आप 7 दिन में एक्टिवेट नहीं करते तो वो फिर वो एक्सपायर हो जाता है, और वो जो ईमेल होती है वो आपकी ऐसा समझे कि वो फिर फारिग हो जाती है। दोबारा एक्टिवेट आप नहीं कर सकते, उस ईमेल से अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि वो 7 दिन के लिए वैलिड होता है। आपने एक्टिवेट नहीं किया होता, तब जब आप ईमेल दोबारा वही पुट करेंगे वो कहेंगे ईमेल नॉट वेरीफाइड। और आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे 7 दिन पहले वाले पे, तो वो कहेंगे वो जो है लिंक एक्सपायर्ड। तो इसका ख्याल रखना है आपने। और एक और बात ये कि जब आप साइन अप करेंगे उसी वक्त ईमेल में आपके पास लिंक नहीं जाएगा, जो जाना होता है यहाँ से, वो 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद जाता है। तो अगर आप सुबह सुबह फॉर्म सबमिट करेंगे, मतलब कि सबमिट कह रहा हूँ, साइन अप करेंगे, तो उसी वक्त आपके पास कोड आ सकता है, मतलब कि ईमेल में आपके पास मेल जा सकती है। तो क्या करना है पहले, ठीक है, साइन अप करने के बाद आपने इंटर करना है। तो साइन अप करने के बाद या साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन आपके पास स्क्रीन जैसे शो होगी। आपने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है कि ये क्या करेगा, क्या बुला है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई मसला नहीं है। बी कैटेगरी हम सबको पता है कि मोस्टली बी कैटेगरी और ए कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो हम ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ये देख सकते हैं आप, चेंजेस आ गई है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले डायरेक्ट जो है फॉर्म ओपन हो जाता है। जैसे ही हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते थे ये फॉर्म हो जाता, ओपन हो जाता था। ये मैंने लास्ट ईयर वाला मेरा फॉर्म है, तो ये लास्ट ईयर वाला यहाँ पे आया खड़ा है, डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम द पास्ट एनरोलमेंट ईयर। तो हम इसको छोड़ते हैं, आपके पास ये नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप तो सबमिट कर रहे हो दोबारा। अगर आपने लास्ट ईयर सबमिट किया था तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप न्यू ईमेल से न्यू अकाउंट बनाओ, ठीक हो गया आपका। क्योंकि ये पहले डाउनलोड हो पहले यूज हो चुका है, मे बी वो देख भी ले कि पहले ये फॉर्म सबमिट है और ये पता नहीं किस यूनिवर्सिटी के लिए सबमिट है, और दोबारा आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए सबमिट कर रहे हैं, या आप कर भी रहे हैं तो न्यू अकाउंट बना करें, पुराने को छोड़ दें। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो आपने क्या करना है, एडिट पर्सनल डेट डिटेल, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो पहले जब होता था सारा फॉर्म आ जाता था, एजुकेशन हिस्ट्री भी आ जाती थी और ये सारी चीजें आ जाती थी, ठीक है। क्योंकि इस मरतबा नहीं आएगा, इस मरतबा सिर्फ ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो उसमें क्या करना है उसका मैं सारा बताता हूँ आपको। तो पहले तो आपने सबको आपको पता होगा जैसे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह शो हो जाएगा, आपने प्लस पे क्लिक करना है। इधर प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये सारी चीजें आप इंटर करेंगे। पासपोर्ट नंबर, मैं वैसे डेमो दे रहा हूँ, ABCD, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे ये पासपोर्ट सरनेम देना है, उसके बाद चाइनीज नेम है तो दे दीजिए, छोड़ दे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, कोई भी दे दे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट फिल करके बता रहा हूँ क्योंकि लड़के कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही या क्या हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये कोई भी डेट ऑफ बर्थ या मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल, क्योंकि इसके बगैर अगर मैं सबमिट नहीं करूंगा मेरा फॉर्म जो है दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, मतलब कि आगे जो था ना, ये फॉर्म तो फिल हो जाएगा 3, मैं अगर वेरीफाई एट सेव में क्लिक करता हूँ, लेकिन फिनिश पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे मैं नहीं जा सकूंगा, इसलिए मुझे फिल करना लाजमी पड़ रहा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सही लिखनी है, मेल, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिख देना है पाकिस्तान, ठीक हो गया। सिटी मैं कहता हूँ जी लिया कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। या मैं कह देता हूँ तोसा कह देता हूँ। रिलीजन इस्लाम कह देता हूँ, इस्लाम है कहना क्या है, अच्छा।
पाकिस्तान, नेशनलिटी पाकिस्तान सिलेक्ट करनी है आपने। लैंग्वेज हमने नेटिव लैंग्वेज हमारी उर्दू है, हमने उर्दू सिलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। और इसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने इंटर करना है, आपने अपना सही करना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट भी होगी पासपोर्ट की, तो वो भी आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट ये पासपोर्ट पे होती है। आपने एड्रेस अपना लिखना है, एड्रेस आपने सही लिखना है, जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो लिखना है। ईमेल, अच्छा ईमेल, ये ईमेल जो है पर्सनल कांटेक्ट ईमेल या परमानेंट ईमेल जो है, ये इस ईमेल पे भी आपसे कांटेक्ट करेंगे जब, क्योंकि जब अकाउंट बनाते हैं, आपने 3 अकाउंट बनाने हैं ऐसे समझे, 3 आपको अकाउंट 3 लॉगिन करने पड़ेंगे। तो ईमेल जो है आप यहाँ पे सेम दे सकते हैं, लाजमी नहीं कि जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया है वही दे। यहाँ पे आप परमानेंट ईमेल भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं ये कह देता हूँ जी, इसका एड्रेस का भी मैं आपको, ये आपने सही एड्रेस लिखना है पहले, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक हो गया। तो फोन नंबर भी, ये ना हो बाद में ये ड्रामे करे, ठीक है। +92, ये आपने ईमेल अपनी सही देनी है, ईमेल पुट करनी है आपने। यहाँ पे भी सेम, ये सेम लिख दे, करंट इन्फॉर्मेशन, परमानेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेम भी लिख दे, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। या एड्रेस आप देख सकते हैं, आपका पहले कोई परमानेंट और था या करंट और है, तो उसका आप ख्याल रखिएगा, ठीक हो गया। फैक्स को छोड़ दें, उसके बाद वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर दें, ठीक हो गया। कि कभी कभी साइट स्लो हो जाती है, तो यहाँ पे ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे घूम के अभी गया है, तो ये जब हो जाए तब ये आपका सबमिट होगा, क्योंकि ये फॉर्म थोड़ा सा स्लो है। आपने इसके बाद क्या करना है, इंस्टीट्यूट में अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है जहाँ से आपने बैचलर डिग्री की है या मास्टर डिग्री की है, मतलब कि मास्टर उनके लिए जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें आपका मेजर था, या कंप्यूटर साइंस लिख देता हूं मैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे मैं कह देता हूँ यूईटी, ठीक हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी है, ठीक है। एम अगर जो क्या कर रहे हैं किसके लिए, पीएचडी के लिए कर रहे हैं, वो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एमएससी। यहाँ पे जैसे यहाँ बैचलर के लिए बीएससी लिखा है, वो एमएससी लिखेंगे। ईयर अटेंडेंस फ्रॉम, ईयर अटेंडेंस फ्रॉम मोस्टली जो, अच्छा ठीक है, ये उसके लिए ईयर अटेंडेंस फ्रॉम जो आपने किया है, मतलब कि आपने 2014 7 से फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, आपने किया है 2018 अगस्त तक, ठीक है, ये आ गया। 4 ईयर का ड्यूरेशन था। इंस्टीट्यूट नेम, इसमें अगर अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इंटर की डिटेल दे दें, ठीक है। यहाँ इंटर की डिटेल मतलब कि यहाँ पे लिख दें इंस्टीट्यूट, लिख दें जिसका भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी लिखना है वो लिख के, ठीक है। उसके बाद ये देर लग जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं है ये 2 चीज़ें। इसमें आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लिख देना है, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी आपने वो लिख देना है, प्री इंजीनियरिंग लिख देना है, क्वालिफिकेशन में एफए लिख देना है या एफएससी लिख देना है, डीएई है तो डीएई लिख दे। तो और ईयर अटेंडेड फ्रॉम 2 साल का होगा, ये आपने उस अपने हिसाब से जो आपको लगे कि इस मंथ से इस मंथ तक कोई आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता होती कि मैंने 11वीं किस माह में किस डेट को स्टार्ट की थी, ईयर का तो पता होता है यार किसी को। तो ईयर अटेंडेड फ्रॉम ये 2, ठीक हो गया। इसमें आप इंस्टीट्यूट अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यहाँ पे आप फिर मैट्रिक दे दें, ठीक है, मैट्रिक सारी वो चीज़ें। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं अपना, अगर किसी आप कहीं पे आपने इंटर्नशिप की है उसके बारे में दे सकते हैं। एम्प्लॉयर एज ए इंटरनरी वर्क एंगेज विद टीचर या स्टूडेंट, उसके बाद टाइटल पोजीशन क्या था, वो भी टीचर वगैरह जो भी है। अगर आप इंजीनियर वगैरह हैं तो सुपरवाइजर, इस तरह का कुछ कर देते हैं। ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं, भाई मैंने इस साल से इस साल में काम किया है। तो फिर अगर आप लिखेंगे तो आपके पास आप सर्टिफिकेट साथ अटैच करेंगे, क्योंकि ये आप इम्पैक्ट करेगी। यहाँ पे अब अगर आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखी है तो उसका लाजमी बात है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, तो वो आप अपलोड लाजमी करेंगे। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे लिखें भी नहीं, ठीक हो गया। तो ये मैं इसमें सिर्फ मैंने ये फॉर्म सबमिट किया, ये ना समझे कि अगर आप ये मैं बेहतर तो ये है कि आप ये फिल कर लें, नहीं भी करना कोई मसला नहीं है, लेकिन बैचलर की लाजमी करें। हाँ अलबत्ता जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे वो अपनी एमएस की यहाँ पे देंगे डिटेल, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे आप बैचलर की देंगे, ठीक है। इसमें अगर आपने इंटर की देनी है तो दे दे, नहीं तो छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने सबमिट करता हूँ, सिर्फ एक ही मैंने फिल किया है, उसके बाद मैंने सबमिट करके आगे क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेटिंग का ऑप्शन घूम रहा है, जैसे ये सेव होगा
यहाँ पे ग्रीन वो आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। जब तक ये घूम रहा है तब तक काम आगे नहीं जाएगा। तो ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है, पता नहीं इनके सर्वर का मसला क्या है या लोड बर्डन ज्यादा है, इस वजह से हो गया। ठीक हो गया। इसमें फिर आपने क्या करना है, अदर कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन इन चाइना, यहाँ पे आपने क्या करना है, किसी भी दोस्त का लिख देना है। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, इसमें +86, या आपने किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट, मतलब कि इन चाइना में आपका कोई वो है, अगर हाँ अलबत्ता अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप यहाँ पे क्या करें, अपने प्रोफेसर की डिटेल दे दें। ठीक है, नेम उसका लिख दे, टेलीफोन नंबर है तो लिख दे, नहीं तो छोड़ दे। ठीक है, और उसके बाद ईमेल तो उसकी होगी तो वो भी लिख दे। ठीक है, उसके बाद एड्रेस उसका उसकी प्रोफाइल में बायोडाटा में दिया होगा, नहीं तो एड्रेस नहीं है तो फिर क्या यूनिवर्सिटी का नेम लिख दे, जिस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ठीक हो गया। या उस यूनिवर्सिटी का खुद का एड्रेस जो होता है वो लिख दे, वो तब भी कोई मसला नहीं है। या आपका कोई दोस्त चाइना में पढ़ रहा है तो उसका भी लिख दे, लेकिन बेहतर ये अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो प्रोफेसर की डिटेल दे दे, अगर नहीं है तो फिर एड्रेस किसी दोस्त का दे दे, या कोई ऐसा पाकिस्तान में किसी का दे दे, पाकिस्तान में ना दे किसी, वहीं पे ही किसी का दे दे। ठीक है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए ये वाला फॉर्म ये वाला होता है, तो आप किसी का दे सकते हैं। उसके बाद स्पाउस नेम, अगर आपकी शादी हुई है तो वो उसका अपनी वाइफ का हवाला दे दे यहाँ पे, अगर नहीं है तो फिर खा छोड़ दे। उसके बाद क्या नाम है, फादर नेम ABCDF। ठीक है, अब कह देते हैं बस, ठीक है ABCDF, एज लिख दे 44 लिख दे, ऑक्यूपेशन अगर आप फार्मर लिख दे, अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है उनकी तो फिर भी फार्मर, मतलब कुछ लिख दे, कुछ खाली नहीं छोड़ना ये पे। मदर नेम आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एज लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ लिख दे, क्योंकि मोस्टली ज्यादा हाउसवाइफ होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करना है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडिट पर्सनल डाटा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन कौन सी है, मतलब कि किस कैटेगरी की है, ए कैटेगरी की है, बी की है, सी की है, तो हम मोस्टली ज्यादातर बी कैटेगरी की होती है, हम बी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हम बी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक फिनिश का ऑप्शन है, ये इससे फिनिश कर, इससे पे क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्लिक कर देते हैं, चले फिनिश, बैक चला गया। फिर हमने, अच्छा ये मैंने आपको दिखाने के लिए कह दिया सिर्फ, विड्रा ऑल सबमिटेड एप्लीकेशन, मतलब कि जब आप सबमिट कर लेंगे, विड्रा करनी हुई होगी तो यह विड्रा कर सकते हैं। इस मरतबा जो है आप एक से ज्यादा फॉर्म जो है इस वेबसाइट एक पोर्टल पे कर सकते हैं, लेकिन आप एक पोर्टल पे, मैं आपको मशवरा यही दूंगा, एक पोर्टल पे एक ही अकाउंट बनाए, मतलब एक एप्लीकेशन, एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन के लिए सबमिट करें। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड ए न्यू एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। ये मेरे पास इसलिए आ रहा है क्या नाम है इसका, ये वाला, क्योंकि मेरा एक फॉर्म सबमिट खड़ा है लास्ट ईयर वाला। आपके पास मुमकिन है कि ये ऑप्शन ना हो। ठीक है, आपके पास ये भी मुमकिन है ना हो, तो ये आई थिंक होगा। बस आपने क्या करना है, आपके पास ये हो या ना हो, आपने ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, बस। आपके किसी के साथ, इधर वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आपका। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एजेंसी नंबर पुट करेंगे। लड़के पूछ रहे होते हैं ना एजेंसी नंबर क्या है, एजेंसी नंबर क्या है, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, स्कॉलरशिप मैं कह देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे एजेंसी नंबर क्या है। हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर होता है, जो कि लड़के कह रहे होते हैं हमें नहीं पता एजेंसी नंबर क्या है। यहाँ पे एजेंसी नंबर ये देखे लिखा हुआ है। ठीक है, बी कैटेगरी के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर लिखा होता है। ए कैटेगरी के लिए एक मखसूस होता है, क्या नाम है, हर कंट्री का एजेंसी नंबर, तो वो क्या होता है उस पर कंप्लीट वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। उनका 5403 पता नहीं इस टाइप का एक ही मखसूस होता है, वो लिखते हैं, वो आ जाती है एम्बेसी ऑफ PR इन पाकिस्तान, चाइना इन पाकिस्तान, वो आ जाती है। तो वो एक मखसूस होता है, वो अगर लिखा हो यहाँ पे, अगर वो लिखा हो, कोड लिखा होगा, तो उसका मतलब ए कैटेगरी के लिए। ये बी कैटेगरी के लिए मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट करूंगा ये देखिए बीजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया नाम। तो ये भी किस चीज के लिए, ये भी यूनिवर्सिटी किसके है, बीटेक, बीजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपको समझ लग गई। उसके बाद चाइनीज प्रोफिशिएंसी पुअर आपने कर देती है या नन कर देनी है, आपके पास जो भी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने क्या करनी है, एक्सीलेंट करनी है। या अगर आपके पास यहाँ पे विद होल्डिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आप यस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिटेल देनी पड़ेगी कि आपने कब टेस्ट कौन सा है, आइट्स है,
ग्री है या टॉफिल है, जो भी है, उसके बाद स्कोर कितने हैं, टेस्ट डेट कौन सी थी, तो ये आप ये नो कर दें, ठीक है। तो ये नहीं आप कि ओ यार ये इसमें तो आइट्स मैंडेटरी है सीएससी के लिए, तो अगर हमारे पास नहीं है तो फ्ला फ्ला, तो उसका कोई मसला नहीं है, उसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। तो अच्छा, इसकी कंफ्यूजन मैं आपके अभी दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये क्या है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो आपने यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लैंग्वेज अपलोड करेंगे बाद में, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, चले अच्छा आगे चल रहे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने एक्सेल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने एक्सीलेंट करनी है। ये नहीं कि आपकी थोड़ी बहुत पुअर है तो आप उसको गुड कर दें, एक्सीलेंट ही करनी है। अच्छा, अप्लाई एज, ये मेन चीज, अप्लाई एज आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री सिलेक्ट करेंगे। जब यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे क्लिक करना होता है, पोर्टल वाले वहां पे आप वहां पे पूछते हैं हाईएस्ट लेवल आपका क्या है एजुकेशन का, वहां पे आपका बैचलर होता है। यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, मास्टर के लिए, एज ए मास्टर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज, अगर आप चाइनीज करेंगे तो चाइनीज, अगर इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश, अगर मैं करता हूँ इंग्लिश करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इंग्लिश पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो मेजर आएंगे ना इंजीनियरिंग पे, मैं कहता हूँ मेरा मेजर जो है इंजीनियरिंग में आता है या मैनेजमेंट में आता है, ऐसे समझिए, ठीक है। मैनेजमेंट सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट में सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। ये नहीं कि आपने, अगर आप यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद मैनेजमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, आप कहेंगे यार मेरा तो यहाँ पे मेजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरा मेजर है इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट या कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस तरह का है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँ। अब और चक्कर इसका, अगर मैं अब चाइनीज सेलेक्ट करता हूँ, चाइनीज मैंने सेलेक्ट कर ली, अब क्या करना है, मैं मैनेजमेंट दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए आगे दो और, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अकाउंटिंग, ये भी हो गया। तो इस चीज के में आपको पता चल जाएगा कि उस यूनिवर्सिटी में जो आपका मेजर है वो इंग्लिश में है या चाइनीज में है, वो आपको इधर से ही पता चलेगा, ठीक है। ये एक चेंजेस की है उन्होंने। अच्छा, स्टडी ड्यूरेशन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली हम अब 2020 के लिए अप्लाई, मतलब 2020 में क्लासेस स्टार्ट होगी, तो मोस्टली जो होता है 2020 9/1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और डेट होती क्या है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि यूनिवर्सिटी की क्या डेट होगी। जो 2000 मोस्टली जो बीजेक का है, वो क्या नाम है उसका, इसका भी तरीकाकार मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूं कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमने ड्यूरेशन कितना सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये 2020 है तो ये है 2021 तक। अगर तो आपका 2 साल का है तो आपका जाएगा फिर 2022 तक जाएगा, ठीक है। 2022 7/15 मोस्टली क्या डेट होती है ईयर, अगर 2 साल का है तो 2022 तक जाएगा, और अगर 3 साल का है तो 2023 तक जाएगा। तो ठीक हो गया। मेजर स्टडी ड्यूरेशन जो होता है वो 2 साल का ही होता है, ठीक है। तो मोस्टली कभी 3 साल का भी हो जाता है, जिसकी एमफिल 3 साल की होती है, मतलब 3 साल में होती है। तो ये हो गया, ये आपने इसका ख्याल करना है। तो इसके बारे में मजीद मैं आपको वीडियो में एक बताऊंगा कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है। आप अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे देता हूँ कि जब आप इस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल क्लिक फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, वहां पे डेट मेंशन होती है, ठीक है। तो जैसे आपने प्रोग्राम सिलेक्ट किया एक वहां पे बीजेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी मेजर पे, तो वहां पे डेट मेंशन होती है, साथ लिखा होता है। जो भी आप प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, जैसे ऑनलाइन फिल्म का मैंने बताया था, वहां पे जैसे ये आप प्रोग्राम अपना मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग जो भी सिलेक्ट करेंगे, वहां पे डेट ऑटोमेटिकली मेंशन होती है। तो वो डेट आपने उठा के इधर लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, वो ये हो गया। इसके बाद इस पे मजीद भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अच्छा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड स्टडी प्लान, अच्छा ये हमने डेट नहीं लिखी, ठीक है, दोबारा कर देते हैं क्लिक। ये क्या मतलब कर रहा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड स्टडी प्लान सेव फेल्ड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड स्टडी प्लान। अच्छा, ये पता नहीं किस चीज की बात कर रहा है, 2020-21 वेरीफाई। अच्छा एक मिनट नेट का मसला आ रहा है। तो एक मिनट में रोक के अच्छा दोबारा सेव करते हैं। हो गया सेव, वो नेट का मसला था और कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये हमारा हो गया सबमिट। तो जैसे यहाँ पे एजेंसी नंबर आप पुट करेंगे, इसी तरह जैसे आप यहाँ पे एक जैसे मैंने इसका पुट किया, ठीक है,
तो किसी और यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर आप यहाँ पे जब पुट करेंगे, उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें आपका प्रोग्राम चाइनीज में है या इंग्लिश में, तो यहाँ पे जैसे एजेंसी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, ये चाइनीज प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट ये सिलेक्ट करके मास्टर स्टूडेंट जब आप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चाइनीज या इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करके जब आप यहाँ पे आएंगे, अपना इंजीनियरिंग या जो भी आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे अपने मेजर में, तो आपको शो करा देगा कि आपका मेजर उसमें है या नहीं है, इंग्लिश में है या चाइनीज में है। ठीक है, ये चीजें इसके ऊपर मजीद में एक एक्सपेरिमेंट करके मजीद जो है वो उस पर एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा कि ये असल में है क्या। अच्छा, वैसे आपने ऐसे ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब क्या हो गया, अब क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं, तो पासपोर्ट स्टाइल फोटो ये 40 KB या 80 KB तक होनी चाहिए। उसके बाद नोटराइज हाईएस्ट एजुकेशन, ये सारी जो है आपके पास क्या है, PDF फॉर्मेट। ये जो है पासपोर्ट स्टाइल फोटो ये आपके पास JPG फॉर्मेट में, ये JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 80 KB इसका साइज हो। ठीक है, और जो फाइल का नेम वो 60 कैरेक्टर से कम ना हो। हाँ, अगर आपने एक मतलब आपसे गलत अपलोड हो गई है या फिर आपने कुछ अपलोड कर दिया है गलत, या आपसे फाइल तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन ये आपके पास PDF फॉर्म में या DOS फॉर्म में होनी चाहिए। कोशिश करें PDF में अपलोड करें। और इसका साइज कितना होना चाहिए, एक फाइल का 3 MB का साइज होना चाहिए, एक फाइल का, ईच फाइल, हर फाइल का, मतलब कि इसका 1 MB का, सॉरी 3 MB का, उसका भी ट्रांसक्रिप्ट का भी 3 MB का होना चाहिए। हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, स्टडी प्लान आपने अपलोड करना है। ये अब ये नई चीज आई है, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2। पहले यहाँ पे होता था 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है, तो अपलोड करना होता है, अपलोड करेंगे, आपसे ये पूछेगा आप इसका मतलब ये है कि आप बना बनाया अपलोड करना चाह रहे हैं या प्रोफेसर खुद प्रोवाइड करेगा। तो अपलोड आपके पास, अगर कोशिश करें कि प्रोफेसर से बना के अपलोड करें खुद, यस पे क्लिक करें, तो आपके पास क्या करेंगे, ये भी PDF फॉर्मेट DOS फॉर्म में, यहाँ पे अपलोड पे, ब्राउज पे क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड प्रोवाइडर में क्या है, ऐड प्रोवाइडर में मतलब डिटेल देनी है, उसका नेम क्या, कौन सा है वो प्रोफेसर, क्या नाम है, कहाँ पे पढ़ता है, पढ़ा रहा है, कहाँ अप्लाई है, क्या चीज़ है, क्या अप्लाई है। तो ये बहुत ये इतनी कोई भी नहीं करता, प्रोफेसर सारे बिजी होता है, रिप्लाई मतलब नहीं देंगे यूनिवर्सिटी को कि भाई हाँ भी ये इसको मैंने एक्सेप्टेंस दिया है। तो कोशिश करें कि आप अपलोड बना बनाया अपलोड करें। तो ये दो चीजें, पहला रिकमेंडेशन लेटर, दूसरा रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर देना है। ठीक है, कोशिश करें कि जो फाइल का नेम होता है इसी हिसाब से लगाएं, मतलब कि पासपोर्ट स्टाइल फोटो, हाईएस्ट सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज कॉपी, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज कॉपी, स्टडी प्लान। ठीक है, रेफरेंस 1 या रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2 या रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 ही लिख दें। ठीक है, पासपोर्ट होम पेज, ये फाइल का नेम भी पासपोर्ट होम पेज, पासपोर्ट होम पेज आपने अपलोड करना है। ठीक है, पहला पेज जो होता है दोनों साइडें, मतलब ओपन जब करते हैं ना पेज को पासपोर्ट के, उस पे पहले पेज पे जो भी होती है सारे को स्कैन कर लेना है आपने। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरनर्स, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के 2 पेजेस होते हैं। ठीक है, उसको आप 2 पेजेस को आपने PDF में कन्वर्ट कर लेना है, एक ही फाइल बना लेनी है, एक ही पेज नहीं, एक ही फाइल। ठीक है, उसके बाद पेपर्स एंड आर्टिकल्स आर टू बी पब्लिश्ड, ये आपके पास अगर हैं तो पेपर जिनके वो अपलोड कर दें। और उसके बाद क्या करना है, ये आर्ट के स्टूडेंट के लिए 6 कलर पिक्चर्स और म्यूजिक वर्क के लिए 1 ऑडियो टेप ओनली फॉर एप्लीकेंट्स फॉर फाइन आर्ट्स, ये अपलोड करनी है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, अब अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या अपलोड करना है, ये मेन चीज होती है। अगर आपके पहले तो कोशिश करें कि अगर आपका पास एक्सेप्टेंस लेटर है वो, और क्या नाम है उसका, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो, आपके पास कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें या जो भी है उनको आपने अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, ये नहीं कि पहले एक मरता एक आपने अपलोड किया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, क्या नाम है उसका, एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड किया, दोबारा फिर आपने क्या कर रहा है, क्या करें वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करें। नहीं, जो आप दूसरी मरतबा फाइल अपलोड करेंगे या तीसरी मरतबा फाइल अपलोड करेंगे वो आपकी अपलोड होगी, पहले वाली अपलोड नहीं होगी। आपने करना क्या है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, इंटर्नशिप के 2-3 सर्टिफिकेट हो गए, उन सबको क्या करना है, PDF फाइल में, एक ही PDF फाइल में उन्हें क्या करना है, मर्ज कर देना है, एक PDF फाइल बना लेनी है। तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, और कोशिश याद रखें कि वो जो फाइल बनेगी 3-4 डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनका साइज 3 MB से
काम हो नहीं तो अपलोड नहीं होगी। चाइनीज प्रोफिशिएंसी में आपके पास एचएस के लैंग्वेज लेवल है, एचएस के कोर्स है, स्कोर उसके जो भी है अगर आपके पास अपलोड कर दे, नहीं तो छोड़ दे। यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में क्या करना है आपने, सबमिट अपलोड पे क्लिक कर देना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लैंग्वेज आपने जो आपका है पढ़ा, यूनिवर्सिटी से बनवाया था, वो अपलोड कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने सबमिट कर देना है ऑप्शन। जैसे आप सबमिट करेंगे तो फिर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक नीचे इस जगह पे ये आ गया। ठीक हो गया। तो जैसे ही आप, मैंने अभी सबमिट नहीं किया क्योंकि फिल नहीं किया अभी तक, अनसबमिटेड है, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड आ जाएगा। ठीक हो गया। तो एडिट पे अब आप एडिट कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि एक मरतबा जब आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाता है तो एडिट हो जाता है। इसका सीएससी का यूनिवर्सिटी पोर्टल का जैसे बिट का है अपना पोर्टल जो बिट का है, जो आपने क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके फिल करना है, इस वो फॉर्म सबमिट करके एडिट नहीं होते। ठीक हो गया। जब एक मरतबा हो जाए तो ये एडिट हो जाता है। कोशिश करें अपनी पहले फॉर्मेट जो है, अपनी जो चीजें हैं वो पहले सही से फिल करके एडिट करने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो जैसे ही आप एडिट करेंगे यहाँ पे विदड्रा एंड एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे होगा। ये विदड्रा वाला ऑप्शन जो है ये ब्लू हुआ खड़ा होगा और व्यू वाला ऑप्शन भी ब्लू होगा। तो बस ये करना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी होगा, विदड्रा या प्रिंट एंड डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो वो आपने डाउनलोड भी क्लिक वो कर देनी है। ठीक हो गया। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एडिट एंड न्यू एप्लीकेशन अब भी आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप एडिट एंड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ये अब मेरा नहीं हो रहा क्योंकि पहले सबमिट मैंने नहीं किया। तो कोशिश करें कि बस आपने एक अकाउंट पे एक सबमिट करनी है एप्लीकेशन। ये था तरीकाकार किसका, सीएससी फॉर्म का फिल करने का 2020 के लिए, क्योंकि फॉर्मेट काफी सारा चेंज हो गया है। जिन्होंने पिछले साल किया था उनको पता होगा, ये पहले ऑप्शन नहीं थे कैटेगरी। हाँ अलबत्ता, हाँ जब आप वो करके आएंगे सबमिट, आपका यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड आ गया। ठीक है। तो जैसे आपका स्टेटस यहाँ पे सबमिटेड आया, ये यहाँ पे अनसबमिटेड था, तो यहाँ पे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, फॉर्म अपना डाउनलोड करना। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप बस मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि आपने एक अकाउंट पे एक ही ईमेल पे एक ही अकाउंट बनाना है और एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना, दो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये चीजें हो गई और होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।